आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, उस उत्कृष्ट गैस स्पीसीज का सूत्र देकर संरचना की व्याख्या कीजिए जो कि इनके साथ समसंरचनीय है। ठीक है ना। पहला हमें दिया ICl4 माइनस, दूसरा दिया है IBr2 माइनस तथा तीसरा दिया है BrO3 माइनस। ठीक है ना। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला है हमें दिया है ICl4 माइनस। ठीक है ना। तो इसके जो हमारी समसंरचनीय के सूत्र को, स्पीसीज के सूत्र को देखने के लिए हम देखते हैं कि ICl4 में पहले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है। अर्थात सम इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होगी वही इसकी समसंरचनीय होगी। ठीक है ना। तो इसके प्रकार से इसमें देखते हैं जो आयोडीन होती है उसमें इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अर्थात संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। तथा प्लस, ठीक है ना, प्लस क्लोरीन के भी 7 होते हैं संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन। तो 4 इसमें है, तो 4 गुणा 7 और प्लस एक इसने इलेक्ट्रॉन अधिक ग्रहण किया है क्योंकि यहाँ पर माइनस आवेश है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक आ गया। तो अतः इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 चौक 28, 29 30 और ये हमारे हो जाएंगे। ठीक है ना। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है ना। 35 प्लस 1 36। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कितने हैं? 36 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कितने बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे तथा कितने लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। ठीक है ना। अर्थात तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 36 को जब हमें बंधित इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो हम इसे 8 से भाग करते हैं क्योंकि अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32 होगा पूरा पूरा, और उसके साथ हमारे कितना बचेगा? 4 हमारे और रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो ये जो लोन पेयर बनाने के लिए इसको हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है ना। क्योंकि एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, ठीक है ना, उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः जब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हमारे 2 लोन पेयर बनाएंगे। अर्थात इसमें हमारे कितने? 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे। ठीक है। अर्थात बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे तथा 2 हमारे लोन पेयर बनाएंगे। ठीक है ना। तो जो ICl4 की भांति जो ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण जो ये हमारे यहाँ पर संरचना बनती है, ठीक है ना, ये हमारी बनती है वर्ग समतलीय। ठीक है ना। वर्ग समतलीय संरचना बनती है। ठीक। तथा जो हमारा इसका जो हमारा समसंरचनीय होगा, ठीक है, वह हमारा होगा XeF4। ठीक है ना। तो इसमें भी चूंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह समान है तथा इसमें भी हमारे जो 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर, ये हमारे ICl4 माइनस की भांति ही बनेंगे। तो इसको भी हम निकाल के देख लेते हैं। तो जो जिनॉन होता है इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कोश में होते हैं 8 होते हैं, प्लस फ्लोरीन में हमारे 7 होते हैं। तो 4 7 गुणे 7, 7 चौक 28, 30 32 और 6 36। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें भी 36 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है। तो अतः इसमें भी हमारे कितने? 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे तथा हमारे 2 लोन पेयर बनेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होता है। तो ये भी हमारा एक वर्ग समतली संरचना बनाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम इनकी जो संरचना है उसको बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है। तो पहले हम इसके लिए बनाते हैं। ठीक है ना। जो हमारे इसकी संरचना है, ठीक, जो हमारी संरचना है ICl4 माइनस की। ठीक है। तथा जो दूसरी संरचना है ये हम इसकी बना लेते हैं अपने, जो हमें जो वर्ग समतली हमारा निकला है XeF4 की। ठीक है ना। तो जैसा कि इसमें हमारे कितने? 4 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है ना। तो ये जो केंद्र पर इसमें हमारा जिनॉन है और उसमें हमारा क्या था? आयोडीन। तो जिनॉन यहाँ पर बना लेते हैं, आयोडीन को यहाँ बनाया, तथा 4 बंद पेयर हैं। तो बंद पेयर इस तरीके से बनेंगे। तो इसके साथ आयोडीन के साथ हमारे क्लोरीन जुड़े हुए थे। ठीक है। तो ये हमारा क्लोरीन बन जुड़ जाएंगे तथा इसके साथ 2 लोन पेयर थे। तो एक लोन पेयर ये हो जाएगा तथा दूसरा लोन पेयर ये आएगा। ठीक इसी प्रकार की संरचना ये जिनॉन भी बनाएगा हमारे फ्लोरीन के साथ। तो 4 फ्लोरीन के साथ ये इस प्रकार से जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये 4 बॉन्ड पेयर बन गए तथा ये 2 लोन पेयर को इस प्रकार से प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। तो ये जो संरचना है वह हमारी कौन सी है? वर्ग समतलीय। ठीक। तथा अब जो दूसरा हमें दिया है इस प्रश्न में वह हमें दिया है IBr2 माइनस। ठीक है ना। तो दूसरा हमें दिया था IBr2 माइनस। ठीक है। तो इसमें संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों में कुल इलेक्ट्रॉन वो निकाल लेते हैं। तो I में 7 प्लस 2 गुणा 7 7 ब्रोमीन में भी होते हैं। ठीक है। तथा एक यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है। तो इस प्रकार 7 14 21 2 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
ठीक है। और ये जब हम इसमें देखेंगे कितने बॉन्ड पेयर होंगे तो 8 से भाग करते हैं तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर आ गए, ठीक। ये हमारे बॉन्ड पेयर बन जाते हैं तथा 16 और 6 22 होते हैं। तो 6 को जब हम ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारे 8 दूनी 16 आएंगे प्लस 6/2 करेंगे तो 3 हमारे यहाँ पर लोन पेयर आएंगे, ठीक है ना। तो 3 हमारे यहाँ पर लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो संरचना यहाँ पर बनेगी वो हमारी बनेगी रेखीय, ठीक है ना। ये हमारी रेखीय संरचना को बनाते हैं, ठीक है, रेखीय संरचना कहें, ठीक है ना। इसका जो वो हमारा समसंरचनीय जो होता है वह हमारा होता है XeF2, ठीक है ना। XeF2 होता है, इसमें भी हमारे ये भी हमारे 2 बॉन्ड पेयर बनाता है तथा ये 3 लोन पेयर बनाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसकी जो संरचना होगी वो हमारी निम्न प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पर जो इसमें हमारा केंद्र पर क्या था, आयोडीन है, और इसमें केंद्र पर हमारा जिनॉन है, ठीक है ना। तो इसको हम बना लेते हैं, ये केंद्र पर हमारा आयोडीन आ गया, यहाँ पर ये हमारा जिनॉन है, ठीक है। और इसने 2 बॉन्ड पेयर बनाने हैं तो ये ब्रोमीन के साथ 2 बॉन्ड पेयर बनाता है, ठीक है। 2 ब्रोमीनों के साथ ये बॉन्ड पेयर बना लेता है इस प्रकार से। तथा इसमें कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, ठीक है ना। तो पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर तथा तीसरा लोन पेयर इस दिशा में होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे लोन पेयर बनाता है और ये संरचना बनाता है तथा माइनस आवेश को ये ग्रहण करके रखता है, ठीक है। जबकि ये जिनॉन होता है ये हमारे केंद्र पर होता है, ठीक इसी प्रकार से ये फ्लोरीन से ऊपर नीचे जुड़ता है तथा यहाँ पर ये अपने जो 3 लोन पेयर हैं उनको इस प्रकार से बनाता है जैसे कि यहाँ पर हमारा इसने बनाया था, ठीक है। और एक लोन पेयर हमारा इस दिशा में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी इसकी संरचना हो जाती है। तथा तीसरा जो हमें प्रश्न में दिया था, ठीक है ना, वह हमें दिया था BrO3-, ठीक है ना। तो जो BrO3- है, इसमें जो ब्रोमीन होगा वो हमारा केंद्रीय एटम होगा, ठीक है। और इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस प्रकार से होंगे 7+, ठीक है ना। संयोजी कोश में जो इतने इलेक्ट्रॉन है पूरे कितने होंगे तो निकाल लेते हैं। तो 7+ ऑक्सीजन में कितने 3 हैं, 3 अणु हैं, ठीक। तथा ऑक्सीजन में जो होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 करेंगे क्योंकि एक आवेश है, ऋण आवेश, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने हो, 6 18, 24 25 और 1 26, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 26 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अर्थात यदि हम इसको जो परिवर्तित करें तो 8 से इसको हम अगर भाग करते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा 8 दूनी 16, 8 तिरके 24 प्लस 2/2 अर्थात 1, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, 3 हमारे बॉन्ड पेयर बनेंगे, ठीक है, और प्लस 1 लोन पेयर बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होगा। तो ये जो संरचना है ये हमारी होती है 2, ठीक है ना, पिरामिडीय आकृति बनाते हैं ये, ठीक है ना। तो ये 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर मिलाकर हमारा पिरामिडीय आकृति बनाते हैं, पिरामिडीय आकृति, ठीक है ना। तो इसकी जो संरचना होती है वो अब हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जो ब्रोमीन होगा वो हमारा इसके केंद्र पर स्थित होगा, ठीक है ना। तो ये ब्रोमीन को हम बनाते हैं, ठीक। तथा जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो ये द्विबंध के द्वारा इससे जुड़े होंगे, ठीक है। तो द्विबंध के द्वारा एक ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, द्विबंध के द्वारा ये एक अंतिम ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तथा एक इसमें से जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना, वो एक ऋणावेश को भी ग्रहण करके अपने जो संयोजकता है उसको पूर्ण करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला केवल एक ही बंध के द्वारा जुड़ेगा तथा इसमें जो होगा वह एक ये हमारा लोन पेयर भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी इसकी BrO3- की संरचना हो गई, ठीक। तथा जो इसका जो समसंरचनीय है वह हमारा होता है जिनॉन ट्राइऑक्साइड अर्थात XeO3, ठीक है ना। इसमें भी यह भी हमारा 3 बॉन्ड पेयर रखता है तथा एक लोन पेयर बनाता है, ठीक है ना। तो इसकी जो संरचना है वह भी हम बना लेते हैं। तो इसकी जो संरचना ठीक इसी प्रकार से होती है, एक लोन पेयर ऊपर होगा, ठीक है, तथा ऑक्सीजन के साथ ये हमारा द्विबंधों के द्वारा जुड़ा होगा, ठीक है। तथा जो एक ऑक्सीजन है उसके साथ ये हमारा केवल एक बंध के द्वारा जुड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है जिनॉन का वह अपना ऑक्सीजन को दे देता है जिसकी कि इसकी सभी संयोजकताएं पूर्ण हो जाती हैं और ये इस प्रकार से पिरामिडीय आकृति में बनता है, ठीक है ना। तो अतः इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।